चलो दूर भगाएं उन खास दिनों की गलतफहमी और अंधविश्वास। मैं डॉक्टर अर्चना पुंगलिया काबरा। मैं स्त्री रोग चिकित्सक और प्रसूति रोग चिकित्सक हूँ। मैं 22 साल से पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़कियाँ और स्त्री रोग पर उनका मार्गदर्शन करना ये मेरी विशेषता है। लोग कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान मुझे एक ही कमरे में रहना चाहिए और रसोई की किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए। क्या ये सही है? लोगों में कई तरह के अंधविश्वास होते हैं। पीरियड्स में ऐसी कोई बात नहीं है। पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसलिए एक कमरे में बैठना या रसोई में ना जाना या किसी चीज को ना छूना बिल्कुल गलत है। आजकल की 21वीं सदी की लड़कियों को ऐसा सिखाना बिल्कुल ही गलत है। आप पीरियड्स के दौरान उनको कोई भी चीज करने से ना रोकें। उनका अच्छे से पालन पोषण करें, उन्हें पौष्टिक भोजन खिलाएं और इन सब अंधविश्वासों से उनको दूर रखें। पीरियड्स के टाइम पर मेरी मम्मी मुझे बाल धोने से या नहाने से मना करती हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण है? ये पूरी तरह से ही अंधविश्वास है। इन 5 दिनों में लड़कियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ब्लीडिंग की वजह से उनमें कमजोरी आ जाती है। इसलिए कई बार मम्मियां उनको कहती हैं कि इस समय में ना वो नहाएं और ना ही बाल धोएं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। उल्टा इन 5 दिनों में तो आपको बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए जिसमें कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। रही बात बालों को धोने की, तो इन 5 दिनों में आप अपने बाल धो सकते हैं। इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है। मुझे बोला गया है कि मैं किसी को भी ना बताऊं कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है। लड़कियों को आमतौर पर 12 या 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और ये 50 साल की उम्र तक रहता है। पीरियड्स सब लड़कियों को होते हैं और ये एकदम वैज्ञानिक है। इसमें किसी को कुछ ना बताने जैसा या कुछ छुपाने जैसा ही नहीं। इसलिए आप एकदम सही हैं। पीरियड्स के दिनों में मुझे मंदिर जाने या पूजा करने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? ये भी गलत है। आप मंदिर जा सकते हैं और भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। आजकल हम एक मॉडर्न युग में रहते हैं और हमें इन दकियानूसी बातों को नहीं मानना चाहिए। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज जैसा कहा करते थे और मानते भी थे, पर जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वज जो भी कहते थे वो सारी बातें सही ही हों। आजकल के जमाने में आप इन सब की बेतुकी बातों को ना माने और आपको जो सही लगे वही करें। मुझे खेल में बहुत रुचि है, पर पीरियड्स के दौरान मुझे ना तो स्कूल जाने की ना ही बाहर जाकर खेलने की अनुमति है। मैं क्या करूं? आप बिल्कुल स्कूल जा सकते हैं और खेल सकते हैं। मैंने आपको बताया ही है कि पीरियड्स एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर लड़की को हर महीने होती है। इसमें सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पीरियड्स के दौरान आप अपना ध्यान रखें, अच्छा वाला सैनिटरी पैड यूज करें, उसे अपनी पैंटी पर अच्छे से लगाएं जिससे कि आपके कपड़ों पर कोई भी दाग ना आए। अगर आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी खेल खेल सकते हैं या फिर स्कूल जा सकते हैं। क्या पीरियड्स के उन 5 दिनों में मैं अपवित्र हो जाती हूँ? आप अपवित्र कैसे हो सकते हैं? मैं आपको पवित्र का मतलब समझाती हूँ। अच्छे से रहना, रोज नहाना, सारे काम अच्छे से करना, यही पवित्र होता है। तो अगर इन 5 दिनों में आप अच्छे से नहाएंगे और अपना ख्याल रखेंगे, तो फिर आप अपवित्र कैसे हो सकते हैं? पीरियड्स के दौरान मुझे पेट में दर्द क्यों होता है?
मैं उससे छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द का कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक हार्मोन होता है। पीरियड्स के दौरान ओवरी के पास से ये रिलीज होता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान मसल्स भी सिकुड़ती हैं, जिसके कारण दर्द होता है। इस दर्द को हमारी डॉक्टरी भाषा में स्पैज्मोटिक डिस्मेनोरिया कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे क्रैम्प्स कहते हैं। पीरियड्स के दौरान दर्द में होना बहुत ही सामान्य बात है और ये बहुत लड़कियों को होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। वो आपका अच्छे से चेकअप करेंगे और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम निकली तो वो उसके अनुसार से आपको दवाइयाँ भी देंगे। कभी कभी पीरियड्स के तुरंत पहले या उसके दौरान मेरा पेट खराब हो जाता है। उसके लिए मैं क्या करूं? पीरियड्स के दौरान या उससे पहले अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो आमतौर पर उसका पीरियड से कोई संबंध नहीं है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करानी चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि पीरियड्स के दिनों में आपको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए और अच्छे से नींद लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जारी रखें। पीरियड्स के दौरान मेरी कुछ सहेलियों के मूड स्विंग्स होते हैं। क्या इसे कंट्रोल करने का कोई उपाय है? हाँ, मूड बदलना काफी सामान्य बात है। ये सब हार्मोन्स के कारण ही होता है। इन दो हार्मोन्स को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। ये दो आपको पूरी तरह से नियंत्रित रखते हैं। पीरियड से पहले इन हार्मोनों का स्तर बहुत कम होता है और इसकी वजह से मूड बदलना बहुत स्वाभाविक है। कभी आपका कुछ काम करने का मन नहीं होगा, कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी आप बहुत उदास होंगे और कभी आपको बहुत रोने का मन करेगा। ये सब स्वाभाविक है। आप परेशान ना हो। इससे बचने के लिए आप खुली हवा में टहलने जा सकते हैं और आप वही करें जो आपको पसंद हो और आप अपने मूड स्विंग पर ज्यादा ध्यान न दें। कपड़े की जगह हमें सैनिटरी पैड्स का ही यूज क्यों करना चाहिए? सैनिटरी पैड इन्फेक्शन फ्री होता है, इसलिए इसे सैनिटरी पैड कहा जाता है। इसे यूवी किरणों से साफ करने के बाद ही इसकी पैकिंग की जाती है, इसलिए आपको यूज करने से इन्फेक्शन का कोई खतरा ही नहीं होता है। पर अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि बार बार धोने पर भी कपड़ा पूरी तरह से साफ नहीं होता है। उसमें कोई न कोई कीटाणु और बैक्टीरिया रह ही जाते हैं और यही बैक्टीरिया और कीटाणु आपके शरीर में इन्फेक्शन फैला देते हैं। इसलिए आप सिर्फ सैनिटरी पैड का ही इस्तेमाल करें, कपड़े का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। हमें एक दिन में कितनी बार सैनिटरी पैड बदलना चाहिए? सैनिटरी पैड आपको इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए होते हैं। आपको ब्लीडिंग कितनी होती है उस हिसाब से आपको पैड बदलना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार पैड बदलिए। अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है तो दिन में 2 बार और रात में 1 बार पैड बदलिए। सैनिटरी पैड को फेंकने का सही तरीका क्या है? सैनिटरी पैड्स डिस्पोजेबल होते हैं। हमें सैनिटरी पैड को एक पेपर बैग में रोल करके डालना है, बैग बंद कर देना है और फिर उस बैग के ऊपर एक बड़ा सा लाल गोला बना देना है। फिर इस बैग को हमें सूखे कचरे वाले कूड़ेदान में डालना है। ये लाल गोला बनाना बहुत जरूरी है। लाल गोले का मतलब कि उस बैग में सैनिटरी पैड है, इसलिए कचरा उठाने वाले को बैग खोलने की जरूरत नहीं है। सैनिटरी पैड को कभी भी बाथरूम में, कमोड के अंदर, नाली में, खिड़की से नीचे या फिर सड़क पर ना फेंकें। मैंने आपको जो तरीका बताया है आप उसी तरह से सैनिटरी पैड को फेंकें। पीरियड्स के समय मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होती है, उसके लिए मैं क्या करूं? पीरियड्स के दौरान खुजली होना आम बात है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सैनिटरी पैड आपके शरीर की स्किन के साथ घिसता है, जिसकी वजह से रैशेस हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड बदलें। पैड बदलते समय सबसे पहले आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से धोएं, उन्हें सुखाएं और फिर अपने रैशेस के ऊपर कोई टेल्कम पाउडर डालने के बाद ही पैड पहनें। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो आप तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लें। वे आपकी अच्छी तरह से जांच करेंगे और फिर आपकी बीमारी के अनुसार आपको उचित दवाइयां देंगे। पीरियड्स के दौरान मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स को कितनी बार धोना चाहिए? जब भी आप सैनिटरी पैड बदलें तो प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से धोकर उन्हें सुखा लें और नया पैड पहनें। अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार भी करते हैं तो भी आपके लिए काफी है। पीरियड्स के समय होने वाली बदबू से मैं कैसे बचूं? पीरियड्स में जो बदबू आती है वह खून की ही होती है, इसलिए आप अच्छे सैनिटरी पैड्स का ही इस्तेमाल करें और उन्हें दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर बदलें। इसके साथ ही आप रोज नहाएं और अपनी स्वच्छता पर भी ध्यान रखें। मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि हमें पूरे महीने ही अंडरवियर पहनना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और आपकी सहेली ने आपको एकदम सही बताया है। अंडरवियर यानी पैंटी आपको पूरे साल 365 दिन पहननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जब पीरियड्स हो रहे हैं तभी आप पैंटी पहने। पैंटी ना पहनने पर आपके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वहाँ पर चोट भी लग सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैंटी का इस्तेमाल करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप दिन में 2 बार पैंटी बदलें, एक बार सुबह को और एक बार शाम को। पैंटी 6 महीने से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। कॉटन की पैंटी ही खरीदें। अगर पैंटी जल्दी खराब हो गई है तो आप उसे फेंक दें। पैंटी को रोज अच्छे से धोकर ही पहने। हर 2 से 4 दिनों में आप अपनी पैंटी को आधा घंटा डेटॉल के पानी में भिगो कर रखें। उसे धूप में सुखाएं और फिर पहने। इन सब का फायदा ये है कि आपको प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आगे जाकर कोई बीमारी भी नहीं होगी। मेरी मम्मी कहती है कि पीरियड्स के दिनों में हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। क्या इन दिनों में हमें कुछ अलग खाना खाना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 5 दिन भी आपके बाकी दिनों की तरह ही होते हैं, इसलिए इन 5 दिनों में आपको वही खाना खाना चाहिए जो आप दूसरे दिनों में खाते हैं। आपका भोजन हमेशा की तरह पौष्टिक ही होना चाहिए, इसलिए आप अपने भोजन में दाल चावल, रोटी, हरी सब्जियां, दही खाएं। साथ ही साथ आप फल भी खाएं। कोई भी विदेशी फल या सब्जियां खाने की जरूरत नहीं है। आप वही खाएं जो आपके आसपास मिलता हो। आप बस इन बातों का ध्यान रखिए और नियमित समय पर खाना खाइए। एक बार मैं एक शादी में गई थी और वहाँ पर अचानक मेरे पीरियड शुरू हो गए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ऐसी परिस्थिति में आपको डरना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। चाहे आपके पीरियड्स आने वाले हों या फिर उनके आने में टाइम हो, आप अपने पास हमेशा 2 सैनिटरी पैड रखें। फिर चाहे आप स्कूल जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, शादी में जा रहे हो या फिर बाजार जा रहे हो, ये 2 पैड आपके पास होने ही चाहिए। ऐसा करने से अचानक से पीरियड्स आने पर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। नॉर्मल पीरियड का मतलब क्या होता है और किन किन केसों में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब हमें हर महीने पीरियड्स आए और हर महीने 4-5 दिन तक ब्लीडिंग हो, तब उसे नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास किन परिस्थितियों में जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर आपको 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग होती है,
तो आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच कराएं। इसी तरह अगर आपको हर महीने नियमित समय पर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो आप तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। मेरे पीरियड्स अनियमित हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं उन्हें बिना दवाई के ही नियमित कर सकूं? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके पीरियड्स अनियमित क्यों हैं। ये जानने के लिए आप एक बार किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी जांच कराएं। अगर आपको देखने के बाद डॉक्टर को ये लगता है कि आपको कुछ दवाइयों की जरूरत है, तो वो आपका इलाज शुरू कर देंगे। डॉक्टर आपको हार्मोन्स की कुछ गोलियां देते हैं और ये गोलियां आपको 3 महीनों तक खानी होती हैं। इन 3 महीनों में डॉक्टर देखते हैं कि आपके पीरियड्स नियमित रूप से आ रहे हैं या नहीं। अगर पीरियड्स नियमित हो गए हैं तो अगला कदम ये है कि आपको अपना रोज का खाना सही करना है। अलग अलग तरह के खेल खेलने हैं, टहलना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है और व्यायाम करना है। जिन हार्मोनल गोलियों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, वो गोलियाँ आपको सिर्फ किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अपने मन से या किसी भी सहेली के बताने से आप ये गोलियाँ ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप 3 महीने का 4 महीने भी ना करें। अगर डॉक्टर को लगेगा कि दवाई बढ़ाने की जरूरत है तो वो आपको बता देंगे। मेरा वजन बहुत ज्यादा है। क्या यही कारण है कि मुझे अनियमित पीरियड्स होते हैं? मैं इसके लिए क्या करूं? आपका वजन ज्यादा है, इसका मतलब आपको कुछ हार्मोनल समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो। पीसीओडी में चेहरे पर ज्यादा बाल आ जाते हैं, सर के बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर पिंपल्स भी आ जाते हैं और आवाज में बदलाव आ जाता है। डॉक्टर ही ये सब जांच करके बता सकते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं। वजन ज्यादा होना एक संकेत है कि आपको कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपको क्या समस्या है और उसका क्या उपचार हो सकता है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। आप अपने मन से या किसी के भी कहने से कोई भी दवाइयाँ लेना ना शुरू कर दें। मान लीजिए कि अगर आपको पीसीओडी है तो फिर आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, खेलना कूदना बढ़ाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा और ढेर सारा व्यायाम करना पड़ेगा। खाने में आपको पत्तेदार सब्जियां और फल खाने पड़ेंगे और मीठा बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। मुझे पीरियड्स में इतना ज्यादा ब्लीडिंग क्यों होती है? पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको हर महीने ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी जांच कराएं। वो आपकी गर्भाशय की जांच करेंगे। हो सकता है कि आपके गर्भाशय में सूजन हो या फिर उसमें कुछ फाइब्रॉइड्स हो। फाइब्रॉइड्स मतलब गांठें, जिन्हें हमारी भाषा में ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आजकल हर समस्या का हल है। पीरियड्स के 5 दिनों में सिर्फ एक ही दिन मुझे ब्लीडिंग होता है। क्या इसके लिए मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? कम ब्लीडिंग होना सही बात नहीं है। कम ब्लीडिंग होना इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में कोई हार्मोनल गड़बड़ी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उनकी सलाह लें। वो आपकी अच्छे से जांच करेंगे और उसके अनुसार आपको दवाइयाँ देंगे।